चलिए, तो आज देवघर जिले में बीजेपी के नए कार्यालय का उद्घाटन हुआ और इस उद्घाटन समारोह में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंचे। लेकिन यह मौका बहुत खास हो गया। यह मौका अपने आप में काफी बड़ा हो गया क्योंकि इस मंच पर झारखंड बीजेपी का पूरा कुनबा नजर आया। झारखंड बीजेपी के कई बड़े नेता नजर आए और सबसे बड़ी बात कि झारखंड के 3 पूर्व सीएम के साथ सांसद, केंद्रीय मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री समेत कई दिग्गजों का जमावड़ा रहा। और सबसे बड़ी बात यह कि इस मंच से जहां बाबूलाल मरांडी जो नेता विपक्ष भी हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने हेमंत सरकार पर निशाना साधा, तो राष्ट्रीय स्तर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कई बातें कही, बीजेपी के कार्यों को गिनाया। वहीं पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने भी बीजेपी के विकास की बात कही, राज्य में बीजेपी के मिशन को लेकर उन्होंने चर्चा की। और उससे इतर एक और बात का हम जिक्र करना चाहेंगे। राज्य में जो सियासी अफवाहें चल रही थी कि झारखंड में कुछ राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं, उस पर भी कहीं ना कहीं यहां से एक मैसेज जाता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी स्टूडियो में मौजूद हैं। रंजन जी, देवघर में आज पूरा बीजेपी झारखंड का कुनबा नजर आया। भले ही यह मौका कार्यालय के उद्घाटन का था, लेकिन संदेश यहां से क्या क्या निकल के आ रहे हैं सामने? देखिए, शुक्रवार को जब यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आए बीजेपी के, तो जितने भी वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के प्रदेश स्तर के, उनके साथ एक बंद कमरे में मीटिंग हुई थी। उसके बाद जब आज मंच पर बोलने की बारी आई और सभी अपनी अपनी बातों को रख रहे थे, तो जो एक चीज़ अभी आप देखिएगा कि आज जो वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, चाहे वो प्रदेश स्तर के हों या राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हों, वो हेमंत सरकार पर हमलावर रहे और जबरदस्त तरीके से उन्होंने जो है सरकार को घेरने की कोशिश की और वो तमाम मुद्दे उन्होंने उठाए जिसको लेकर वो पिछले जो है कुछ एक सालों से लगातार जो है राज्य सरकार पर हमलावर रहे हैं। इसीलिए जो एक जेएमएम प्लस बीजेपी वाली बात चल रही थी गठबंधन की, आज का अगर भाषण सुनिए तो मुझे लगता है कि कांग्रेस सबसे ज्यादा रिलैक्स होगी कि लगता है जो कटुता आज बातों में दिखी, जेपी नड्डा ने भी जिस तरह से राज्य सरकार को घेरा, तो मुझे लगता है कि तत्काल में ऐसा कुछ अभी नहीं होने वाला है। जो बातें आज जिस तरह से हुई देवघर में, उसको देखकर देखिए, आज चंपाई सोरेन तो पहले से भी हमलावर रहे हैं हेमंत सोरेन सरकार पर, और उन्होंने आज जो बातें कही, उन्होंने ये बातें कही कि राज्य में सरकार जैसा कुछ भी नहीं है। तो बाबूलाल मरांडी ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो है कई तरह के सवाल उठाए। हालांकि निशिकांत दुबे और अर्जुन मुंडा के आप बयानों को सुने तो निशिकांत दुबे पार्टी के अंदर जो कार्यकर्ताओं की ताकत है उसकी चर्चा करते दिखे, और दूसरी बात जो है अर्जुन मुंडा ने जो है राम मंदिर और 6 दिसंबर की तारीख को याद करके बातों को कहा है। लेकिन जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बारी आई तो उन्होंने जो भाषण दिया, अगर आप उसको देखें तो कई बार ऐसा लगेगा कि ये एक चुनावी भाषण था, क्योंकि उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई और यह भी बताया कि झारखंड में केंद्र सरकार ने क्या क्या किया है, कितने मेडिकल कॉलेज दिए, एयरपोर्ट दिया देवघर में, एम्स दिया देवघर में, सबकी चर्चा वो करते दिखे, शौचालय की चर्चा वो करते दिखे। तो वो आप केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिना रहे थे और फिर जो है वो आगे आखिर में जब आते हैं तो वो हेमंत सरकार पर बहुत जोरदार तरीके से आक्रमण करते हैं, हमला करते हैं। और जब वो कहते हैं कि ये अगुआ सरकार नहीं है, ये ठगुआ सरकार है, तो आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि वो कितने आक्रामक थे। और फिर वो वहां उपस्थित लोगों से पूछते हैं, जो कि उनके कार्यकर्ता ही थे बीजेपी के, उनसे जब वो पूछते हैं कि क्या आपको 450 रुपया में गैस मिला, फिर वो अगला सवाल करते हैं कि क्या 10 लाख रोजगार मिला, फिर वो पूछते हैं कि क्या हेल्थ इंश्योरेंस जो 15 लाख का बनना था, क्या वो आपका बना जो राज्य सरकार ने वादा किया था,
फिर वो ये पूछते हैं कि क्या धान की कीमत 3200 रुपए प्रति क्विंटल हुई। और जब वो हेल्थ इंश्योरेंस की बात करते हैं तो पहले कहते हैं कि क्या 15 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस मिला, और जब लोग ना कहते हैं तो साथ में ये भी जोड़ देते हैं कि क्या मोदी जी का आयुष्मान भारत का जो आपको फायदा मिल रहा है वो मिला, तो सब हाँ कहते हैं। तो इस तरह से उन्होंने शुरुआत की और इन चीजों को बताते हुए वो ये बात अपने कार्यकर्ताओं तक पहुंचाना चाहते थे कि सरकार ने जो वादा किए थे, राज्य सरकार ने, वो पूरे नहीं किए गए हैं। और इस बात को उन्होंने पूरे जोरदार तरीके से रखा। तो जो कार्यकर्ताओं तक एक संदेश पहुंचाना था कि जब आप आम जनता के बीच जाते हैं तो किन मुद्दों के साथ जाएं और उन्हें क्या कुछ याद दिलाएं। अब आप जब सदन चलेगा तो आप देखिएगा इन मुद्दों की भी चर्चा बीजेपी के नेताओं की तरफ से होगी जो कि जेपी नड्डा ने उठाए हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार का भी मुद्दा उठाया और यहां तक कह दिया कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं। और फिर जो दिखाने वाले में उन्होंने 450 में गैस, रोजगार, 15 लाख हेल्थ इंश्योरेंस, 3200 रुपए प्रति क्विंटल धान, इन बातों को कहा कि ये हाथ दिखाने के हैं। और फिर जब कहते हैं कि अब खाने के लिए देख लीजिए तो उसमें बालू, ठेका, कमीशन, खदान, इन सब सारी चीजों की चर्चा करते हैं। तो हमला बहुत जोरदार था राज्य सरकार पर। और इसके अलावा उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी जो है उस मुद्दे को भी उठाया और कहा कि हत्या के मामले में झारखंड जो है वो दूसरे स्थान पर है, ऐसा जेपी नड्डा ने कहा। और फिर न्यूज रिपोर्ट्स के आधार पर रेप केसेस की संख्या बताने लगे, डाउरी केसेस की बात करने लगे, और साथ ही साथ सूर्या हांसदा एनकाउंटर की बात को भी उन्होंने छेड़ा और वहां पर भी कहा कि क्या पुलिस ने एनकाउंटर किया, तो हां किया। फिर सिद्धू कान्हू परिवार को जोड़कर फिर उन्होंने वहां पर कुछ बातें रखी। और फिर जो एक बीजेपी का बड़ा फेवरेट मुद्दा होता है घुसपैठिया का, उसकी भी चर्चा उन्होंने की और कहा कि संथाल में जमाई टोला बन रहा है, इस बात की वो चर्चा की। और उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में आदिवासियों की संख्या घट रही है, 45% से घटकर वो 28% के आसपास आ गई है, लेकिन सरकार इसकी जांच नहीं करा रही कोर्ट के कहने के बावजूद। तो ये सारी बातें जेपी नड्डा कहते हुए सुने गए, लेकिन उन्होंने एक विश्वास भी दिलाया कि जैसा कि गृह मंत्री ने कहा है, वो कहते हैं कि अब हम जो है घुसपैठियों की पहचान करेंगे, उनको डिटेक्ट करेंगे, वोटर लिस्ट से उनका नाम भी जो है वो कटेगा, डिलीट होगा। तो उन्होंने कहा कि ये सारे काम राज्य सरकार को करने थे जो वो नहीं कर सके। उन्होंने ये भी कहा, जब भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, कि ठेकेदारों से कमीशन तो ले लिया जा रहा है लेकिन जब उनको भुगतान करना है तो भुगतान नहीं हो रहा है। तो अगर आप देखें इन बातों को तो आपको लगता है कि जेपी नड्डा जो हैं वो बहुत ज्यादा हमलावर जो है वो हेमंत सरकार पर दिखे हैं। और लास्ट में अपने कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि देखिए, हर राज्य में बीजेपी को सफलता मिल रही है, सफलता दर सफलता, झारखंड बच गया है तो अगली बार यहां पर भी कमल खिलाना होगा। इसलिए मैंने कहा कि ये चुनावी भाषण जैसा जो है वो दिख रहा था। इसके अलावा जो कोर मुद्दे हैं बीजेपी के, धारा 370 की बात की उन्होंने, कहा कि जो हम कहते हैं वो करते हैं, हम विचारनिष्ठ पार्टी हैं, हम विचारों पर चलते हैं। 5 पीढ़ियां खप गई। 1952 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि एक देश में जो है 2 प्रधान 2 विधान नहीं चलेंगे, तो वो करते करते 5 पीढ़ियां खप गई, लेकिन हमने जो है आखिरकार धारा 370 को खत्म कर दिया। फिर उन्होंने राम मंदिर की बात कही कि लोग कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तो देखिए अब वो काम भी हो गया। ट्रिपल तलाक की बात की, वक्फ बिल की बात की। तो उन्होंने कहा कि बीजेपी जो कहती है वो करती है। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये चुनावी भाषण था और कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने वाला था, कार्यकर्ताओं को एक दिशा देने वाला भाषण भी आप कह सकते हैं कि जब वो लोगों के बीच जाएं तो बीजेपी ने क्या कुछ कहा और क्या कुछ किया अब तक,
उसको आप बताएं लोगों को कि धारा 370 खत्म कर दिया, राम मंदिर बन गया, वक्फ बिल आ गया, ट्रिपल तलाक खत्म हो गया, और एट द सेम टाइम जो है आप जो उपलब्धियां हैं सरकार की कि झारखंड को एम्स दिया, झारखंड को एयरपोर्ट दिया, इतने मेडिकल कॉलेजेस बन गए और आगे इतने बनने हैं, आप वो बताएं और फिर ये भी बताएं कि राज्य सरकार कहां कहां पर जो है वो चूक कर रही है, गलती कर रही है और अपने वादे पूरे नहीं कर रही है। तो ये चीजें कार्यकर्ताओं तक संदेश पहुंचाने का था, लेकिन राज्य अगर इससे संदेश ले तो जिस तरह से हमलावर रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उससे लगता है कि अब निकट भविष्य में जो है बीजेपी प्लस जेएमएम की जो बात चली थी, लगता है कि वो बात बनी नहीं है या उसको लेकर चीजें आगे नहीं बनी हैं, और जो राज्य के नेता हैं उसी तरह से हमलावर दिखे। तो अभी जो है मुझे लगता है कि जेएमएम प्लस बीजेपी जैसी कोई बात नहीं होगी, और जब अभी सदन चलेगा तो आप देखेंगे भी कि बीजेपी भी सरकार पर हमलावर आपको दिखेगी। चलिए, तो देवघर के मंच से एक संदेश दिया गया है कार्यकर्ताओं में, राज्य सरकार पर जबरदस्त निशाना साधा गया है, और राज्य में फिलहाल जो सियासी अफवाहें, अटकलों का जो बाजार गर्म था, उस पर भी यहां से पूर्ण विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां पहुंचाने के लिए।